Hello guys, I hope all you are doing well. Today in this video we will discuss about NEET 2019 previous year question paper, and a question paper code is S2. You can check it out if you want to check, and let's begin the video. Here is the first question. Express sequence tag refers to. इसमें पूछा गया है कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक रेफर्स टू, हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स क्या होते हैं। ये डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपका घुमाव नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़े। अगर आपको पता है कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक क्या होते हैं, इट विल बी ईजी फॉर यू टू ऑप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, टू ऑप्ट दिस क्वेश्चन। तो इसमें तो आंसर क्या दिया हुआ है, जीन एक्सप्रेस एज RNA बाय दिस जीन एक्सप्रेस एज RNA। हेयर इज द एक्सप्लेनेशन बिलो। Express sequence text basically are a DNA sequence that are expressed as mRNA for protein synthesis. बेसिकली EST होते क्या है, एक स्मॉल DNA सीक्वेंस होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं mRNA में, और वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डोग्मा में, DNA से RNA बनता है, दैट इज mRNA, और mRNA से बनता है प्रोटीन। ये आपको पता होगा, इट्स अ बेसिक नॉलेज फॉर यू। हाँ, तो ये था डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। EST क्या होते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि जीन एक्सप्रेसेस RNA, बिकॉज वो RNA की तरह एक्सप्रेस्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स इन जी नॉट फेज। अब इसने पूछा है कि जो सेल्स जी नॉट फेज में होते हैं वो क्या काम करते हैं। सस्पेंड द सेल साइकिल करते हैं, टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंड द फोर वन इज एंटर द सेल साइकिल। अब आपको इससे पढ़ के पता चल गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, ये माइटोसिस से क्वेश्चंस पूछा गया है, सेल बायोलॉजी से। सेल्स जी नॉट फेज में क्या काम करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं सेल साइकिल को, या टर्मिनेट कर देते हैं, या एग्जिट हो जाते हैं, या एंटर हो जाते हैं। अगर आपने सारे फेसेस पढ़े होंगे माइटोसिस के, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इस क्वेश्चन को भी ऑप्ट करना। डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ठीक है, इसका आंसर क्या है, थर्ड, एग्जिट द सेल साइकिल। अगर सेल्स जी नॉट फेज में एंटर कर गई हैं तो इसका मतलब है कि वो सेल साइकिल से एग्जिट कर गई हैं, वो आगे सेल साइकिल को प्रोसीड नहीं करेंगी। सेल साइकिल दैट इज माइटोसिस होते हैं, उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं आपको पता होगा। जी नॉट फेज होता है, एक G1 फेज, S फेज होता है, G2 फेज होता है, M फेज होता है। ठीक है, बेसिकली जो सेल्स जी नॉट फेज में एंटर कर जाती हैं वो सेल साइकिल से अपने आप को एक्सक्लूड कर लेती हैं। वो सेल्स कौन कौन सी होती हैं, वो चीज़ मैं आपके एक्सप्लेनेशन में यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। सम सेल्स इन एन एडल्ट एनिमल डू नॉट डिवाइड। कुछ एडल्ट एनिमल्स में ऐसी सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स नेवर डिवाइड। आपको पता होगा जो ब्रेन सेल्स नर्व सेल्स होती हैं वो रीजनरेट भी नहीं करती हैं, और वो डिवाइड भी नहीं करती हैं। ठीक है, वो जैसी हैं वैसी हमेशा लाइफ टाइम रहती हैं, कभी रीजनरेट नहीं करती। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो एक टाइम के साथ अपने आप को रीजनरेट करने लगती हैं। सेल्स हमारी डेथ कर जाती है, फिर दोबारा से रीजनरेट करती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। बट जो नर्व सेल्स होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं, वो हमेशा सेल साइकिल से इसलिए अपने आप को एग्जिट कर लेते हैं। तो वेयर एज मैनी सेल्स डिवाइड ओकेजनली जस्ट टू रिप्लेस द सेल लॉस ड्यू टू इंजरी और सेल डेथ। समटाइम्स क्या होता है कि सेल्स डिवाइड करते हैं ओकेजनली, क्यों, ताकि अपने सेल लॉस को, और जो भी सेल इंजरी होती है इसलिए मैंने बताया ना कि बहुत सारी सेल्स सेल्फ डिवाइड करती हैं। जो उनका सेल लॉस हो गया या कोई इंजरी होगी वो सेल्स डिवाइड करती हैं, बट नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करती। तो सच टाइप ऑफ सेल्स रिमेन्स इन जी नॉट फेज। तो वो जो सेल्स होते हैं वो जी नॉट फेज में रहते हैं। तो जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नोन एज द क्यूशेंट स्टेज। इसको क्यूशेंट स्टेज भी कहते हैं। In this phase, the cell remains metabolically active but do not proliferate unless they are called on to do so. इस फेज में क्या होता है कि जो जी नॉट फेज में मोस्ट ऑफ द सेल्स उसमें रहती हैं, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती हैं, बट वो डिवाइड नहीं करती, पॉलीफ्रेट नहीं करती, तब जब तक उनसे ना कहा जाए। ठीक है, जब तक रिक्वायरमेंट ना हो। समझे आप लोग। cells in G naught phase of the cell cycle suspend cell cycle for some time but they do not fully terminate the cell cycle. इसमें दिया हुआ है कि जी नॉट फेज में जो सस्पेंड तो करती है कुछ सेल साइकिल, बट वो टर्मिनेट नहीं करती। तो इसलिए जो भी जी नॉट फेज में सेल्स जाती हैं वो एग्जिट कर लेती हैं सेल साइकिल। बेसिकली क्या होता है, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं करती, इसलिए वो जी नॉट फेज में चली जाती हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं कि वो उनके साथ कोई सेल इंजरी हो गई है या सेल डेथ हो गया, तो वो क्या, तो अगर आपकी कोई सेल ख़राब हो गई है, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, अगर वो सेल साइकिल में जाएंगे। बेसिकली सेल साइकिल प्रोसेस क्या होता है कि एक सेल से दो सेल्स बनना। ठीक है, माइटोसिस में हम ये तो पढ़ते हैं, जो डिवाइड करते हैं सेल्स, अपने नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज़ करना, सेल डिवीज़न।
ठीक है जी। अगर आपकी कोई सेल डिफेक्टिव होगी, डिफेक्ट होगी, अगर वो सेल साइकिल में चली गई, प्रॉपरली सेल साइकिल कर रही है, तो जो डिफेक्टिव है वो अदर जनरेशन में भी पास ऑन हो जाएगा। इसीलिए कोई भी सेल अगर आपकी डिफेक्ट है तो वो जी नॉट फेस में चली जाती है। जब तक उस जो सेल रिपेयर सिस्टम हमारा है, जब तक वो सेल रिपेयर नहीं होती, तब तक वो सेल डिवीज़न में नहीं जाती हैं। इसीलिए वो एग्जिट कर जाती हैं सेल साइकिल से। ठीक है, ये जी नॉट फेस होता है। आई होप आपको ये मैंने 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हैं, आपको समझ आए होंगे। एंड थैंक यू फॉर दिस।